हेलो पेरेंट्स। आज का ये मेरा वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे 2 से 3 साल की एज ग्रुप के हैं और वो बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं। तो ऐसे समय में पेरेंट्स के मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं, डाउट्स रहते हैं कि हम बच्चे के लिए किस तरह का स्कूल चुनें। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे शेयर करूंगी कि बच्चे का स्कूल चुनते समय आप किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आप बहुत सारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल समस्याओं से बच सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपका ही चैनल है। ये आपकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए जो आपके बहुत सारे बच्चों के इश्यूज़ हैं उन पर हम वीडियोस बना रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड मिस्टर संजय आहूजा, उन्होंने बाल मनोविज्ञान को बहुत गहराई से पढ़ा है। तो अगर आपका कोई भी बच्चे से रिलेटेड कोई भी इशू है, बच्चे का बिहेवियर, स्टडी, करियर और भी कई तरह के इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप हम दोनों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि अगर आप स्कूल चुन रहे हैं तो किन बातों का विशेष ध्यान रखें। मैं आपसे 5 पॉइंट्स शेयर करूंगी। पहला पॉइंट है, बच्चे का स्कूल चुनते समय ये ध्यान रखें कि बच्चे का स्कूल पास में ही हो। बहुत ज़्यादा दूर होने से बच्चे का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिससे बच्चा थक जाता है। क्योंकि आजकल बच्चों में इतना स्टेमिना नहीं है जितना हमारे समय में हुआ करता था। तो इसकी वजह से बच्चे का आने जाने में बहुत सारा समय भी वेस्ट होता है और माता पिता को भी एक प्रेशर बना रहता है। जब तक बच्चा घर नहीं आता, कई तरह के डर हम लोगों के माइंड में रहते हैं। बच्चे को भी अगर बच्चा घर के पास है तो भी वो भी सिक्योर महसूस करेगा, क्योंकि वो अभी शुरुआत ही है उसकी जब वो घर से बाहर निकलता है। और इसके अलावा भी कई बार छोटा बच्चा है, कई तरह के फिजिकल साइकोलॉजिकल बिहेवियर के इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर बच्चे का स्कूल पास में होगा तो आप जल्दी जल्दी टीचर से मिल सकते हैं, और अगर फिजिकल कोई इश्यू है तो आप अपने बच्चे को जल्दी आराम से घर ला सकते हैं। तो इसीलिए बच्चे का स्कूल चुनते समय ये विशेष ध्यान रखें कि बच्चे का स्कूल पास में ही हो। और अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2। स्कूल चुनते समय ये हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे को होमवर्क लिमिटेड ही मिलता हो, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि बच्चे के ऊपर बहुत सारा स्कूल का होमवर्क मिल जाता है, और वो भी ऐसा होमवर्क जो बच्चा खुद नहीं कर पाता, उसके पेरेंट्स को ही सब कराना पड़ता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर बच्चे को होमवर्क मिल रहा है तो उसका होमवर्क ऐसा होना चाहिए कि बच्चा खुद करे। और वैसे भी प्ले और नर्सरी की बात करें तो इस एज में बच्चे को होमवर्क मिलना ही नहीं चाहिए। उसको सिर्फ एक्टिविटीज़ के थ्रू ही उसकी सेंसेस को एक्टिवेट करने पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। और घर में भी हम बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं जिससे बच्चे की सारी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो। हाथों की जो भी पहले मसल्स हैं पहले हमें उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद उनको राइटिंग वर्क कराना है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि हम बहुत जल्दी जब बच्चों को राइटिंग के लिए प्रेशराइज करते हैं तो ऐसे में बच्चों की हैंड राइटिंग खराब हो जाती है और बच्चे धीरे धीरे फिर लिखने से भागने लगते हैं। और कई बच्चे ये भी शिकायत करते हैं कि उनके हाथ में दर्द है। तो इसीलिए प्ले और नर्सरी के बच्चों के लिए खास ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे वो खेल खेल में ही सब कुछ सीख जाए। फिर धीरे धीरे जब उसकी हाथों की मसल्स, उसकी सारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, फिर वो राइटिंग भी करेगा, खुश होकर करेगा वो राइटिंग। और भी इसके बहुत ज़्यादा जब बच्चों को होमवर्क ऐसा दिया जाता है जो पेरेंट्स को करना पड़ता है, इससे बाद में जाकर बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं। जब बच्चा बचपन से ही देख लेता है कि मेरा होमवर्क मेरी मम्मी कर रही है, तो ये देखा गया है कि जिन बच्चों का होमवर्क बचपन में मम्मियों ने किया है वो बड़े होकर भी अपनी मम्मी से ही होमवर्क कराते हैं। तो ऐसे में बच्चा कभी भी सेल्फ डिपेंड नहीं बनेगा।
मैंने खुद देखा है ऐसे पेरेंट्स को जो 5th 6th 7th तक बच्चों की कॉपी में खुद ही काम करते रहते हैं। तो इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है। बच्चे ने बचपन में ही सीख लिया कि जो भी स्कूल का वर्क मिलेगा वो हमारी मम्मी करेगी। तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब बच्चे को जो स्कूल में होमवर्क मिलता है वो इस तरह का होना चाहिए कि बच्चा उसे खुद करे। आप हेल्प कर सकते हैं, बट ये नहीं कि सारा होमवर्क आप ही कर रहे हैं। तो ये आगे जाकर आने वाले फ्यूचर में बच्चे के लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। अब है हमारा पॉइंट नंबर 3। इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जिस स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं वहाँ पर टीचर और पेरेंट्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि ना सिर्फ टीचर बच्चे को का अकेला डेवलपमेंट कर सकता है और ना ही आप, दोनों मिलकर जब आप लोगों की अच्छी ट्यूनिंग होगी तो ही आप बच्चे के व्यक्तित्व को अच्छे से निखार पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये पहले ऑब्ज़र्व करें कि जिस स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं वहाँ पर टीचर और पेरेंट्स के बीच में कैसा कम्युनिकेशन होता है। दोनों की आपस में समझौता करके बच्चे के जो विकास है उस पर काम होना चाहिए, क्योंकि मेन पर्पज़ है हमारा बच्चे का विकास। तो इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ सिर्फ ऑर्डर ही नहीं, ऑप्शन दिए जाते हों और हमें भी एज ए पेरेंट हमें भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ और आपस में बातचीत करके बच्चे के व्यक्तित्व को पूरा निखारने पर ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 4, आप स्कूल का चुनाव करते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और देखें कि वहाँ पर समय समय पर पेरेंट मीटिंग, पेरेंट काउंसलिंग और पेरेंट सेमिनार, वर्कशॉप वगैरह अरेंज होती हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारी बातें पेरेंट्स नहीं जानते, पेरेंट्स की कोई मिस्टेक्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अब जो बच्चों की जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसमें काफ़ी कुछ चेंज आ रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी अपडेट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर स्कूल में ऐसी व्यवस्था होती है समय समय पर तो आप ज़रूर इस चीज़ का पता लगाएं, क्योंकि आपको भी गाइडेंस की ज़रूरत है खुद को अपडेट करने के लिए। तो इसलिए आप पहले ये चीज़ पता करें कि वहाँ पर पेरेंट सेमिनार, वर्कशॉप कुछ टाइम समय समय पर होती है या नहीं। ये बहुत ही ज़रूरी है, आज के समय की नीड है। जो भी बच्चे का बिहेवियर इशू है, स्टडी में कोई प्रॉब्लम है, तभी तो आप शेयर कर पाएंगे पेरेंट्स से। पेरेंट्स के जो भी इश्यूज़ हैं अगर टीचर के साथ आप डिस्कस करेंगे तभी तो सॉल्यूशन मिलेंगे। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि ये जो फाउंडेशन एज होती है 6 साल तक की एज, इसमें बहुत सारे बच्चे की आदतें, बच्चे के पैटर्न बन जाते हैं और उनको बाद में तोड़ना, बाद में उनको बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये पेरेंट्स के लिए जो सेमिनार हैं, मीटिंग्स हैं, वो इसलिए ज़रूरी हैं कि बच्चे में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो वो समय से ही उनको गाइडेंस मिले ताकि वो उसे ठीक कर सकें। ये नहीं कि समस्या को बहुत बड़ा करने के बाद फिर पेरेंट्स भी नहीं उसको ठीक कर पाते और ना ही उसको काउंसलर अच्छे ढंग से गाइड कर पाते। तो इसलिए इस पेरेंट मीटिंग का पर्पज़ यही है कि बच्चे की जो भी समस्याएं हैं वो समय रहते सुलझें। तो एडमिशन कराते समय इस चीज़ का विशेष आप ऑब्जर्व कीजिए कि वहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग कितने समय में होती है और किस तरह की होती है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5, संडे फ्री होना चाहिए। जब भी आप बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बच्चे को संडे के लिए किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ या होमवर्क ना दिया जाता हो। क्योंकि अगर बच्चे का लगातार 7 के 7 दिन एक जैसा रूटीन रहेगा तो वो उस चीज़ का उसे आदत हो जाएगी, उसकी बॉडी और माइंड को। इसलिए एक दिन बच्चे का फ्री रहना बहुत ही ज़रूरी है। वो भी इसलिए भी है क्योंकि अगर बच्चे को एक दिन मिलेगा तो उसमें ही वो सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएगा, अदरवाइज़ वो होमवर्क में ही लगा रह जाएगा और उसका संडे भी इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो संडे फ्री होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर संडे बच्चे का फ्री नहीं है तो इसका मतलब मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, मैनेज करना नहीं आ रहा है कि बच्चे को इतना होमवर्क देने की ज़रूरत उन्हें पड़ रही है कि बच्चा संडे में भी बिजी है।
आज के समय में यही तो प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चे हमारे सोशल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल की पढ़ाई से टाइम ही नहीं मिलता। स्कूल ट्यूशन में वो इतना बिजी रहते हैं कि उनको समय ही नहीं मिलता। तो इसीलिए हफ्ते में एक दिन फ्री रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम जब स्कूल का चुनाव करें, स्कूल देखें, तो हमें ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है कि बच्चे को संडे के लिए तो होमवर्क नहीं दिया जाता। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया 5 ऐसे पॉइंट कि जब आप बच्चे के स्कूल का चुनाव करें, अगर आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सारी बच्चे की फिज़िकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से खुद भी बच पाएंगे और बच्चे को भी बचा पाएंगे। क्योंकि यही एक ऐसा समय होता है 6 साल तक की एज, जिसमें बच्चे की सारी बॉडी और माइंड्स की हैबिट्स विकसित हो जाती हैं। उनको बाद में बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए छोटे बच्चे के कई बार पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा छोटा है, इसको कहीं भी पढ़ा दिया जाए, तो ये सही नहीं है। हमें पहले हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, आसपास से डाटा कलेक्ट करना है, उसके बाद ही हम अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। तो फ्रेंड्स, आज हमने शेयर किया स्कूल के बारे में ये टॉपिक। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की वीडियोस हम और जो पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए जो टॉपिक्स हैं हम लेते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।